आज जो हमारा टॉपिक है वह है रिले। रिले सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा भी होगा कुछ लोगों ने। आज हम समझने वाले हैं कि जो रिले है वो किस तरह से कार्य करता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं। रिले एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युतिक जो बिजली से चलने वाली चीजें हैं और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, वैद्युतिक परिपथ और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दोनों पर कार्य करती है। और जो रिले का कार्य करने का तरीका यह होता है कि यह निर्धारित वोल्टता सीमा एवं निर्धारित करंट मान या सीमा पर कार्य करती है। जैसे कि आपने किसी परिपथ में 20 वोल्टेज निर्धारित कर दिया है, तो जो आपका रिले है वह इससे कम पर कार्य नहीं करेगा, उसको कम से कम 20 वोल्ट की क्या है जरूरत पड़ेगी। यदि इससे वोल्टेज कम होता है तो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यदि हम धारा का लें कि आपने किसी परिपथ में 10 एम्पियर धारा पर रिले को सेट कर दिया है। यदि उस परिपथ में 10 एम्पियर से धारा यदि अधिक होती है तो वह रिले क्या करेगा, उस परिपथ को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो इस प्रकार से यह वोल्टता मान एवं धारा मान दोनों पर क्या करता है, कार्य करता है। और इन दोनों पर कार्य करते हुए यह वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रिक परिपथ को क्या करता है, वैद्युतिक और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को क्या करता है, ऑन तथा ऑफ करने का यह कार्य करता है। और यह आप इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भी देखते हैं और वैद्युतिक परिपथ में भी देखते हैं। अब रिले के बारे में थोड़ी यदि और बात की जाए तो यह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। कुछ रिले ऑटोमेटिक प्रकार के होते हैं, कुछ रिले रीसेट प्रकार के होते हैं कि भाई कुछ रिले ऐसे होते हैं कि फॉल्ट आया, लाइन अपने आप ट्रिप हो गई। और कुछ रिले ऐसे होते हैं कि लाइन ट्रिप हुई और वो क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। जब तक उनको रीसेट नहीं किया जाता तब तक लाइन क्या है आपकी चालू नहीं होगी। और इसमें एक खासियत यह भी होती है कि हम जो रिले को डीसी सप्लाई से ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम 6 वोल्ट या 12 वोल्ट जो कि एक कम वोल्ट डीसी होती है उससे भी हम परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा यह होता है कि एक तो हमें कम वोल्टेज की डीसी पर हम किसी भी परिपथ को ऑन ऑफ कर पाते हैं। 12 वोल्ट डीसी में आप भी जानते हैं किसी प्रकार की क्षति होने की कोई संभावना नहीं होती है, कोई मानवीय दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए यह एक सुरक्षित वोल्टेज सीमा मानी जाती है। इसके साथ ही साथ आप रिमोट के द्वारा, सभी लोगों ने टीवी वगैरह के जो रिमोट देखे होंगे कि आप किसी भी जगह बैठे बैठे आप परिपथ को चालू बंद कर सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा भी आप वैद्युतिक और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को रिले के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ऑन तथा ऑफ कर सकते हैं। तो आया समझ में क्या होता है रिले। अब हम कुछ रिले के प्रकार देखने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं। रिले के प्रकार में जो हमारा पहला टाइप है वह है थर्मल रिले, जिसको बोला जाता है ऊष्मीय रिले। यह क्या होता है, यह हीट के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें जो हमारे कॉन्टैक्टर होते हैं, एक होता है एनोड जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन, एक होता है एनसी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। जो कॉन्टैक्टर होते हैं या संयोजक होते हैं वह तापीय तंतु में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के आधार पर क्या करते हैं, वह कार्य करते हैं। और यह जो कार्य होता है वह एक द्विधात्विक पत्ती के द्वारा होता है, जिसको हम बोलते हैं बाय मेटेलिक स्ट्रिप, द्विधात्विक पत्ती। और इसी पत्ती को मिलाकर हम किसका निर्माण करते हैं, थर्मोस्टेट का निर्माण करते हैं।
और थर्मोस्टेट के उपयोग द्वारा हम इस प्रकार के रिले का उपयोग जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर, जिसको आप लोग फ्रिज भी बोलते हैं, उनमें इस प्रकार के रिले का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और थर्मल रिले के द्वारा परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है। रिले में जो हमारा अगला प्रकार है वह है मैग्नेटिक रिले, जिसको हम लोग चुंबकीय रिले के नाम से जानते हैं। चुंबकीय रिले भी वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को ऑन तथा ऑफ करने का कार्य करता है। इसमें रिले में परिपथ ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, और ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जैसे आपने उसके जो कॉन्टेक्टर हैं उनको संयोजित किया है, उसी हिसाब से परिपथ क्या हो जाता है, ऑन तथा ऑफ हो जाता है। इसमें हम 12 वोल्ट या 6 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं, और यह जो चुंबकीय रिले है यह धारा नियंत्रित युक्ति है। हम इसमें जो धारा प्रवाहित करते हैं उसी के माध्यम से क्या होता है, परिपथ ऑन तथा ऑफ होता है। अब इसमें जो हमारे कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं या कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, संयोजक लगे होते हैं, दो प्रकार के, एक एनओ जिसको नॉर्मली ओपन और एनसी नॉर्मली क्लोज। इनकी संख्या हम क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। जब हमको परिपथ को ऑन कराना है, जितने समय में कराना है, जितनी बार कराना है, उसके हिसाब से क्या है, हम इसमें कॉन्टैक्टर की क्या करते हैं, संख्या रखते हैं। और इसमें हम सिग्नल की धारा का मान पूर्व निर्धारित मान तक जैसे ही पहुंचता है, क्या होता है, एक लोहे कुंडली द्वारा या जैसे हम कॉइल बनाते हैं उसमें धारा प्रवाहित होती है एक निश्चित धारा के बाद या निश्चित धारा से कम, और वह क्या करती है, एक चुंबक का कार्य करती है, और लोहे रीढ़ जो रहती है, जो कॉइल रहती है, उसके द्वारा जो संयोजक होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है, और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, परिपथ को ऑन तथा ऑफ करने का कार्य किया जाता है। अब यदि हम चुंबकीय रिले की बात करें कि चुंबकीय रिले कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो यह बहुत जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, मशीनों के कंट्रोल परिपथ हो गए, रिमोट कंट्रोल में जो रिमोट कंट्रोल से प्रवाहित या प्रचालित उपकरण है उनमें भी आपको यह रिले देखने को मिल जाएगा, और रेफ्रिजरेटर, टेलीफोन एक्सचेंज, रिसीवर, टेलीफोन के जो एक्सचेंज बने होते हैं वहां भी आपको यही रिले देखने को मिलेगा, और ट्रांसमीटर वगैरह में भी आपको कौन सा रिले देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक रिले मिलेगा। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही क्या करते हैं, रिले का चयन करते हैं। रिले में जो हमारा अगला प्रकार है वह है ओवरलोड रिले, जिसको हम अतिभार रिले के नाम से जानते हैं। यह रिले हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसा कि सभी आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, तो यदि आपसे कोई पूछता है इसका दूसरा नाम, तो इसको ट्रिपिंग रिले के नाम से जानते हैं। किस रिले के नाम से जानते हैं, ट्रिपिंग रिले के नाम से जानते हैं। ट्रिपिंग रिले, ट्रिपिंग रिले है तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ यूज होता है। यह यूज होता है जो आपकी सब स्टेशन होते हैं, विद्युत वितरण केंद्र, वहां पर यही रिले यूज होता है। आई बात समझ में? ठीक। अब ये काम कैसे करता है यह समझो। अभी तक जो रिले थे वह क्या कर रहे थे, परिपथ को ऑन और ऑफ दोनों कर रहे थे, लेकिन जो ओवरलोड रिले है उसका ज्यादातर यूज हम अधिकतर यूज हम किसमें करते हैं, परिपथ को ऑफ करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, हम रिले में एक निश्चित धारा मान को सेट कर देते हैं कि 100 एम्पियर या 50 एम्पियर या कुछ भी आप ले लो, कि इतने के ऊपर धारा होने पर यह रिले ट्रिप हो जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि सप्लाई 3 फेज है तो आपको कितने रिले की जरूरत पड़ेगी, 3 रिले की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तीनों फेज अलग अलग रहते हैं, उनमें जो प्रवाहित होने वाली धारा भी अलग अलग होती है। जो फाल्ट आता है वो कभी कभी एक फेज पर भी आता है, 2 पर भी आता है। तो इस वजह से हमें
3 फेज सप्लाई के लिए कम से कम तीनों रिलों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो हमारे तीनों रिले हैं वह इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि एक रिले या एक फेज पर धारा ओवरलोड या अधिक होने पर हमारे जो तीनों रिले हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने आप ट्रिप हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि एक रिले ट्रिप होने पर 2 रिले अपने आप क्या हो जाते हैं, ट्रिप हो जाते हैं। और इसीलिए हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जो हमारे सब स्टेशन होते हैं वहां पर हम इनका यूज करते हैं। इसमें आप भी जानते हैं कि जो सब स्टेशन होते हैं उसमें जो पावर की क्षमता होती है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिले लगाते हैं। और वहां पर 100 एम्पियर से 300 एम्पियर अधिकतर जो 5 MVA का है उसका क्षमता हम बता रहे हैं, 100 एम्पियर से 300 एम्पियर तक क्या होता है, यह रिले कार्य करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर इतनी ज्यादा धारा पर कार्य करते हैं, तो नहीं, यह इतने करंट पर कार्य नहीं करते हैं। सब स्टेशन में हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको हम सीटी बोलते हैं, सीटी क्या बोलते हैं, जिसको हम सीटी बोलते हैं, ठीक, करंट ट्रांसफार्मर। यह क्या करता है, जो सब स्टेशन में जो धारा होती है उसको क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है। और हम जब धारा कम हो जाती है तो जो हमारे अमीटर रहते हैं हम उसके द्वारा क्या कर लेते हैं, धारा को मेजर कर लेते हैं। ऐसे ही जब ये धारा कम हो जाती है तो वही एक निश्चित मान की धारा हम किसमें दे देते हैं, रिले में दे देते हैं। और रिले को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं कि इतने एम्पियर पर यह रिले ट्रिप हो जाएगा। और वहां पर जो स्केल अपनाया जाता है वह कौन सा अपनाया जाता है, आनुपातिक स्केल अपनाया जाता है कि भाई 100 एम्पियर के बराबर हमने किसको मान लिया, 10 एम्पियर को मान लिया, 1 एम्पियर को मान लिया। जो भी हमारी सीटी की रेटिंग होती है उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, आनुपातिक स्केल को क्या करते हैं, अपनाते हैं। और जब हमारा जो करंट है जो कम हो जाता है उसके बाद हम उसको रिले में उपयोग कर लेते हैं, या जो हमारे वहां पर जो अमीटर लगे रहते हैं उनके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, उस करंट को मेजर कर लेते हैं। तो समझ में आया। और यह रिले हम परिपथ को क्या करते हैं, ऑफ करने के लिए करते हैं। और इसी के साथ में जो हमारे सर्किट ब्रेकर लगे रहते हैं वह क्या कर देते हैं, जो हमारा परिपथ रहता है उसको ट्रिप कर देता है इसी रिले की सहायता से। और जब हमें दोबारा लाइन चालू करनी होती है तो हमें पुनः रिले को सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारी लाइन चालू हो पाती है। हमने अभी कुछ दिन पहले एक सब स्टेशन का वीडियो डाला है जिसमें आपको समझाया है कि जो हमारे रिले हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनको किस प्रकार से सेट किया जाता है, उसके बाद किस प्रकार से लाइन चालू की जाती है। जिसको भी रिले को और अच्छे से समझना है तो वह स्टूडेंट उस वीडियो को देख ले, YouTube पर डाला हुआ है। और सीटी और पीटी हमने दोनों करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के वीडियो भी हमने YouTube पर डाला है, उस जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, जो कि YouTube पर डाला हुआ है और आप उसको जाकर वहां पर देख सकते हैं और रिले को और सीटी और पीटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रिले समझ में आया सभी।